शिवसेना के बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी पहुंचते ही एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 40 विधायक हैं। इससे पहले 34 विधायकों के बागी होने की खबर थी। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना विधायकों का स्वागत करने पहुंचे बीजेपी विधायक सुशांत बोरगोहेन। कहा, व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से यहां लेने आया हूं। एकनाथ शिंदे को विधायकों का नया गुट बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। इन विधायकों से दस्तखत कराए गए हैं। साथ ही विधायकों के साथ फोटो भी जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों से फोन ले लिए गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में होगी मीटिंग। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। शिवसेना के बागी विधायक जिस रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं उसका जायजा लेने पहुंचे थे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने से पहले गए थे होटल। मुखपत्र सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना। लिखा, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है बीजेपी। धर्म के मुखौटे में अधर्म का साथ देने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच आज हो सकती है मुलाकात। आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की बैठक होगी। मुंबई में आज कांग्रेस पार्टी की बैठक है। कांग्रेस नेता कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में शिरकत करेंगे। अपने निजी विमान से मुंबई रवाना हुए कमलनाथ। महाराष्ट्र में बगावत के बाद उद्धव की पहली तस्वीर सामने आ गई है। शिवसेना की मीटिंग में हुई नारेबाजी। बगावत के खिलाफ जोश में दिखे शिव सैनिक। बगावत के बाद पहली प्रतिक्रिया में बोले एकनाथ शिंदे, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। उन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया। सूरत में बागी एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना नेता नार्वेकर और फाटक। उद्धव ठाकरे ने दोनों को मनाने के लिए भेजा था। 1 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़े हैं। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अब भी नाराज हैं। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की मांग है कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़े, बीजेपी के साथ रिश्ता जोड़े और सरकार बनाए। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, एकनाथ शिंदे शायद बीजेपी के दबाव में झुक गए। सूरत में हमारे 2 विधायकों से मारपीट हुई। नितिन देशमुख को तो हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोग दबाव में आ सकते हैं, आ गए हैं। हमारे बहुत से विधायकों को धमकाया है। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा है, पार्टी में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक पल भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा दे दें उद्धव। मुंबई में उठे सियासी तूफान के बीच दिल्ली में हलचल तेज है। गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे, जिस पर सियासी कयासबाजी लगाई गई। मुंबई में देर रात महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। दिल्ली में बैठक करने के बाद देर रात ही मुंबई पहुंच गए थे देवेंद्र फडणवीस। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक। बीजेपी एमएलए गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई मीटिंग को लेकर कहा है, अगर एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बना लिया तो बीजेपी उनको समर्थन दे देगी। शिवसेना में मचे घमासान पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा, बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार।
शिवसेना में बगावत से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा खुश, कहा यह उद्धव सरकार के जाने का काउंटडाउन है। उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद में जेल गई थी नवनीत राणा। अग्निपथ योजना को लेकर मौजूदा भ्रम को दूर करने की कवायद तेज। पूर्व थल सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज सुबह 11 बजे देश के युवाओं से संवाद करेंगे। देश की सुरक्षा पर सरकार को सलाह देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है, सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना सही, आने वाले वक्त की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। पहले की सरकारों ने ऐसे फैसले डर से टाल दिए। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा योजना में अब कोई बदलाव नहीं होगा। तीनों सेना प्रमुखों ने पीएम मोदी से कल मुलाकात की थी। बिहार में अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे महागठबंधन के विधायक, राजभवन तक करेंगे मार्च। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की सरकार की नई योजना अग्निपथ का समर्थन किया। 4 साल के कम से कम वो ट्रेनिंग लेके अपने आप को मजबूत करके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और देश की सेवा में लगोगे। अग्निपथ योजना पर बिहार के बीजेपी नेता रामसूरत राय के बोल बिगड़े, कहा आंदोलन के पीछे आतंकवादियों का हाथ। आंदोलन के पीछे आतंकवादी हैं, आंदोलन के पीछे गुंडा है, आंदोलन के पीछे हमारे नौजवान जो बच्चे शुरुआत में किए थे उसको हायर कर लिया, हायर करके अब राजनीतिक गुंडे लोग इसमें लगे हुए। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। छात्रों को भड़काने के आरोप में गुरु रहमान के ठिकानों पर छापे। गुरु रहमान ने कहा, मैं अहिंसा का पुजारी। हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका चुनाव में वोटों की गिनती जारी। अग्निपथ योजना के विरोध में ये पहला चुनाव है इस दौर में। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने चला आदिवासी महिला का। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। 25 जून को कर सकती हैं नामांकन। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर बैठक के बाद ऐलान हुआ। शरद पवार और गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर लगी मोहर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कल फिर ईडी ने की पूछताछ। पहले भी 4 बार सवाल जवाब हो चुके हैं। लोन देने के बहाने गलत तरीके से कंपनी का अधिग्रहण करने का आरोप। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प। मार्च रोकने पर अलका लांबा की नोकझोंक हुई पुलिस से। भूपेश बघेल सड़क पर बैठ गए। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बोलो नहीं, हत्ती तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ। हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग। मनोज तिवारी का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर अस्पताल बनाने में गड़बड़ी का आरोप। जांच की मांग की। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी और उपराज्यपाल मिलकर दिल्ली में काम रुकवाना चाहते हैं। लखनऊ में बन रहे कुत्तों के पार्क के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, कुत्तों के पार्क के लिए बजट कहां से आ गया। केरल के सोना तस्करी केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। केरल के सीएम पी विजयन पर भी लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी लगातार मांग रही है सीएम का इस्तीफा। 5 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज देश में नए कोरोना केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में 9,875 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 17 की मौत। केरल और महाराष्ट्र में आ रहे हैं सबसे ज्यादा केस। गुजरात में 105 साल की बुजुर्ग ने 100 मीटर की रेस जीती। प्रतियोगिता में 85 साल से ज्यादा उम्र के ही लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन 105 साल की रमाबाई अकेले ही पहुंची। फिर दौड़ लगाकर चैंपियनशिप अपने नाम की। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश। एक प्राइवेट कंपनी पर लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने और मुस्लिम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। शिकायत के बाद केस दर्ज।
महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की खुदकुशी मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक लोन देने वाले माफिया कर रहे थे परेशान। 25 लोगों पर केस दर्ज, 13 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 27 जून तक बढ़ा दी गई है। पंजाब के मानसा में बिश्नोई का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के दौरान सिविल अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दोनों शूटर्स ने किए कई खुलासे। हत्यारों के 3 तस्करों से मिलते थे हथियार। एक सप्लायर अमेरिका, दूसरा यूपी में बैठा है, तीसरा जेल में बंद है। मूसेवाला हत्याकांड के तार हिसार के किरमारा गांव तक जुड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किरमारा गांव में छापा मारा है। 2 युवक मनीष और नवदीप गिरफ्तार। इनके घर ही रुके थे मूसेवाला को मारने वाले शूटर। जम्मू कश्मीर में 3 दिन तक लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से घाटी में बदला मौसम का मिजाज। श्रीनगर में पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। बाबा अमरनाथ की गुफा के पास बर्फबारी जारी है। पंचतरणी में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, कैंप भी बर्फ से ढके। उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। कुपवाड़ा को त्रेहगाम से जोड़ने वाली सड़क पर एक हिस्सा बाढ़ में बह गया। कुपवाड़ा से संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड से श्रीनगर से जम्मू का संपर्क टूटा। मॉनसून की दस्तक के साथ बिहार में कोसी नदी का कोहराम शुरू। सुपौल में नदी किनारे जमीन का कटाव जारी। 10 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा। असम में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राज्य में 55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देर रात जमकर बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई ताजा बर्फबारी। अटल टनल के पास बिछी बर्फ की मोटी चादर। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी।
वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।